लाइव सेशन के बाद क्या होता है, वो क्लास वहीं रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए आपको वो इर्रेगुलर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस चीज को मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 51 बताइए तृप्ति मिश्रा, आंसर बताइए 51 वाले का। 51 वाले का जवाब आपके अनुसार क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 51, बताइएगा। इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नजर दौड़ाइएगा मर्दन सिंह जी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन में इसके आने की संभावना बहुत है। 100% इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। जी, सभी लोग आंसर 51 का ए दे रहे हैं। बिल्कुल आप आंसर की कोशिश अच्छी कर रहे हैं राजकुमार जी, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि यहाँ पर CCl4 नहीं लिखा होता है, यहाँ पर केवल टेम्परेचर, अगर CCl4 लिखा होता तो प्रोडक्ट बनता CH3CH, यहाँ पर Br, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2Br, ये तब बनता जब CCl4 लिखा होता। लेकिन यहाँ तो लिखा है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित कर देता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका Br, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट BrCH2CH, ठीक है, BrCH2CH डबल बॉन्ड CH2। आंसर आपका यहाँ पर सी आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? बत्ती गुल हो गई सबकी, बत्ती गुल हो गई है ना, बत्ती गुल हो गई भाई, मानना पड़ेगा आपको। हाई टेम्परेचर पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगेगा भाई, एलाइल सब्स्टिट्यूशन बन जा रहा है। दिस इज एलाइल सब्स्टिट्यूशन, एंटी मार्कोनिकॉफ कहां चले गए आप? दिस इज एलाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? इट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। हाई टेम्परेचर पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ना। क्वेश्चन मजेदार, बताओ यार। बहुत सारे लोग जो हैं, जो एरोमा को नहीं ज्वाइन करवा पा रहे हैं, वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, 50 जगह फोन कर रहे हैं। अभी इलाहाबाद में एक लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वो जान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सर आप के एक स्टूडेंट फोन से बार्गेनिंग कर रहे थे। तो मैंने, कौन कर रहा था? बोले चाह रहे थे फ्री में क्लास मिल जाए। मैंने कि बताओ ये हालत है। अच्छा, बोले सर क्वेश्चन उन्हें मतलब चाहिए कि हम जो है बिल्कुल ऐसे दे दें क्वेश्चन कि सब चीजें चाहिए उन्हें। तो हमने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, आप दीजिए। बोले सर जो है ऐसे ऐसे लड़के भी हैं दुनिया में, हमने, वो दुनिया इतनी बड़ी है, क्या कर सकते हैं आप। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एसिटाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म। चलो बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एसिटाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म। एसिटाइलिन और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बताइए 52 वाले का जवाब आप हमें बताएंगे, 52 वाले का जवाब बताएंगे। अजय जायसवाल जी, आप का कूपन जो है आज बनवा देंगे, लेना चाहेंगे आप? बनवा देंगे आपका कूपन। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एसिटाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म। बताइए। अब देखो, ये है आपका, ये रिएक्शन क्लास 12 की एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है जो कंप्लीट कन्वर्जन वाले में आती है, कन्वर्जन वाले कॉलम में आती है। प्रोडक्ट आपको बता देते हैं, यहाँ पर HC और यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड C, H प्लस NaOC2H5 लेते हैं, ठीक है, और इधर से भी उसके बाद इसका रिडक्शन करा देते तो 2 ब्यूटाइन 1,4 डाइऑल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। 52 वाले का जो जवाब आपने दिया है वो बिल्कुल सही है। ब्यूट 2 आइन तो बनेगा ही बनेगा, ये तो निश्चित तौर पर है, लेकिन इसमें आपको करना क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड
एसिटाइलिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, एसिटाइलिन और फॉर्मेल्डिहाइड SCHO रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट आपका बना देते हैं। तो 2 ब्यूटाइन और 1,4 डाइऑल, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, ये हो जाता है आपका C, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ CH2OH हो गया, CH2OH हो गया, फिर C यहाँ पर 1,2 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, और 1 2 3 और यहाँ पर आपका फिर CH2OH हो जाता है। तो दोनों तरफ से आप H और यहाँ से एक OH निकाल लीजिए, फिर यहाँ से HOH इधर से भी निकाल, एक भी मॉलिक्यूल इधर और लिख दीजिए, CHO इधर और फिर HCHO निकाल दीजिए, फिर उसका रिडक्शन करा दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली यही प्रोडक्ट आ जाता है। एडजस्टमेंट होता है डबल बॉन्ड का, समझ में आई बात नहीं? तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये H जो है वो यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बताइए राजकुमार जी, कर लेंगे? मर्दन सिंह जी, आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, शायद आपने मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, मैं जरा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। 53 दिलीप पांडे जी, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम जी, बताइए। इस रिएक्शन का नाम बताइए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन में काउंट होती है। तो 53 का हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये आप याद करिए, यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन बना हुआ है, डाइक्लोरोकार्बीन बना हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से एलिमिनेशन हुआ है। ये कंपाउंड ध्यान दो, ये HOH के साथ वाटर बना गया और यहाँ से Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया। दिस इज कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। एक तो खास बात आपने बहुत अच्छा पकड़ा है कि इसको हम लोग अल्फा, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जबकि बीटा अल्फा एलिमिनेशन में मैंने आपको याद होगा जब लंबी क्लासेस ली थी तो उसमें आपको ये जवाब भी मैंने बताया था, उदाहरण मैंने बताया था, और यही उदाहरण भी बताया था अल्फा एलिमिनेशन में। बीटा एलिमिनेशन तो सब जानते हैं, लेकिन अल्फा एलिमिनेशन के आंसर कुछ ही लोगों को पता होते हैं। बहुत ही सुपर जवाब दिया है शेष मुनि जायसवाल जी और मंजीत। रियली योर आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीन्स आपने दिल खुश कर दिया है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है एंड मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके आंसर के लिए कि आपने बहुत ही बेस्ट आंसर हमें दिया है। और अब आपके लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको देने जा रहा हूं, वो बात आप जान लीजिए इसमें, वो ये है कि आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अब हो गए हैं जिनका एग्जामिनेशन से बाहर निकलना तय हो गया है, मतलब अब आपके सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाएगी, इसलिए आप तैयारी करते रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। रीजन भी आपको बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जामिनेशन में हैं, ठीक। ठीक, आप लोग जितने भी हैं वो सभी हैं, आप जितने भी मेरे ऐप पर हैं वो सब हैं स्टूडेंट, ठीक है। रीजन बताऊंगा, कुछ ऐसे कारण की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स लीव कर जाएंगे और आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी अब जीत आपकी निश्चित की तरफ चल रही है। अब चूंकि ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ को दर्द देंगी और कुछ को दुआ देंगी, कुछ को दवा देंगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, कुछ को दर्द मिलेगा और कुछ को मिलेगी दवा। तो जिनको दवा मिलेगी वो एरोमा पर हैं, वो एरोमा पर हैं, एरोमा पर हैं। समझ गए बात?
यानी कि अब आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग जो हटेंगे वो एक वैकेंसी खाली छोड़ करके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 1,10,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, 1,10,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा और इसमें से 100 स्टूडेंट भी गए, तो 100 स्टूडेंट आपके लिए 100 की फाइटिंग, सीटें नहीं, सीटें तो बात की बात है, 100 की फाइटिंग छोड़ करके चले जाएंगे। 100 की फाइटिंग छोड़ करके चले जाएंगे और 100 की फाइटिंग अगर छोड़ गए तो आपके चांसेस जो है वो कम से कम 10% ऊपर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो योर दिस ईयर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पीजीटी। लेट हुआ, अच्छा हुआ। Which of the following alkene is most reactive towards HBr? Addition of HBr, बताइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कौन सा एल्कीन है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr, HBr के एडिशन की तरफ? तो 54 वाले का जो जवाब है वो क्या होना चाहिए? 54 वाले का जवाब, क्या किसी की क्लास, मंजीत आपकी क्लास तो शो हो रही है, जयदीप की क्लास आप क्यों नहीं शो हो रही है? रुक जाओ एक मिनट बस। चलिए 54 वाले की बात मैं करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr? बिल्कुल सही जी। 54 का डी हो जाएगा, 54 का डी। बिल्कुल, आप जवाब देने की आपने अच्छी कोशिश और अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। देखो, अगर ये आपका डी है, कारण भी आपको बता देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, जहां पर एडिशन रिएक्शन की बात आएगी तो एडिशन HBr का आसानी से इस वाली सिमेट्रिकल एल्कीन में हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, लेकिन ये सपोर्टिंग प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ पर बहुत काम करेगा। जी मर्दन सिंह जी, बिल्कुल राइट, 100% राइट आपने जवाब दिया है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। बी ऑप्शन समझा दे, चलिए बी समझ लीजिए। बी ऑप्शन समझा दे, ये पैरा पर आपका लगा हुआ है, ये ग्रुप है पैरा पोजीशन पर, यहां पर पैरा पोजीशन है और पैरा पोजीशन पर लगा है CH3 और ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक्चुअल में ये सपोर्ट भी करेगा, लेकिन ये बॉन्ड तो इधर ट्रांसफर होगा क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माना जाता है, इसीलिए ये आंसर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये आंसर नहीं हो पाएगा। समझ गए ना बात जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, 55 वाले पे आते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल ऑफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, किसमें ऑब्जर्व नहीं होता है? क्यों नहीं होता है, रीजन बताइए। ब्यूटूइन, बिल्कुल आंसर आपका सही है। क्यों, वाई? यहां पर वाई की बात चलेगी, वाई क्यों नहीं होता है?
सिमेट्रिकल है, वेरी गुड। ये यहाँ पर सिमेट्रिकल है, इसलिए ये नहीं होता है। सिमेट्रिकल होने के कारण ये संभावना नहीं। बिल्कुल राइट, 100% राइट। जी, इसके बाद आइए, 2-chloroब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक केवच गिव्स मेनली 56 वाले में चले आइए। 56 वाले में 2-chloroब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक केवच गिव्स मेनली 2-chloroब्यूटेन, ये मान लीजिए हमारे पास में कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है 2-chloroब्यूटेन, ये है 2-chloroब्यूटेन। इस पर अगर हमने इथेनॉलिक केवच डाल दिया तो ये रिएक्शन जो बनाएगा वो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH0 अल्फा, ठीक है, 0 अल्फा हो गया, तो अल्फा पोजीशन से जाएगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा माना जाता है। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, इसमें कोई इफ और बट का नहीं ऑप्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ CH सिंगल बॉन्ड CH2। सेडजेफ रूल इसमें लगता है, दैट इज मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज ऑब्टेन। बिल्कुल नाइस, बहुत सुंदर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्यूट 2-ईन इसमें प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन बताइए कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आपको सही लग रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी? हिंदी में भी है, हिंदी में भी है। कंप्लीट होने के बाद आपको ये PDF में आपके लाइव सेशन वाले में अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना जी। क्वेश्चन आपको सुपर हिंदी में दिखाएं। सोडियम विलयन को अपचयित करता है, यानी कि फैलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही। फैलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा रिड्यूस्ड हो जाता है फैलिंग सॉल्यूशन? तो सोडियम फॉर्मेट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सक्सीनेट, और बिल्कुल आपके जवाब पर मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। ये प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड की है, और एल्डिहाइड ग्रुप आपको कहां मिल पाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप आपको मिल पाएगा सोडियम फॉर्मेट में। थोड़ी तो बुद्धि लगाई होती। क्यों भाई, है ना क्वेश्चन जलवा? क्वेश्चन जलवा है, खा लो हलवा है, बहुत मधुमस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया। एक कह रहा है कि मैं एल्डिहाइड हूं, एक कह रहा है मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हूं। ऐसा कौन सा ग्रुप है जो एक तरफ कहे कि मैं एल्डिहाइड हूं और एक तरफ कहे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हूं? तो जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं सोडियम यहाँ पर फॉर्मिक एसिड को ले लेता हूं, तो फॉर्मिक एसिड में ये वाला हिस्सा एल्डिहाइड दिखाता है, और ये वाला हिस्सा आपको दिखाता है कौन सा? ये वाला हिस्सा दिखाता है फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू कॉमा फोर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड। बताओ 58 का अगर आपने जवाब दे दिया मैं समझ जाऊंगा। देखो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्लोरोफिनॉक्सी का मतलब है यहाँ पर आपका ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर Cl लगा है, यहाँ पर भी आपका Cl लगा है, 2,4 डाइक्लोरो है, सॉरी 2,4 है, तो यहाँ पर 4 पे मैंने लगा दिया, 2 पर और लगा देता हूँ, ये आपका 2 पर लग गया क्लोरो, तो 2,4 डाइक्लोरो हो गया। और फिनॉक्सी ग्रुप है तो ये फिनॉल का ऑक्सी हो गया, फिनॉक्सी हो गया ना, ये फिनॉक्सी हो गया। और यहाँ पर बाकी आप एसिटिक एसिड जो है CH करिए, CH2 करिए और COOH, ये आपका कंपाउंड हो गया। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी जो है वो एसिटिक एसिड का जो प्रोडक्ट बनता है वो हर्बिसाइड के काम आता है, याद रहना चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा
यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं चलेगा, याद रहना चाहिए। और ये क्वेश्चन मात्र आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो 80% बच्चों का ये क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा और 20% बच्चों का ये ट्रू चला जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा कि आंसर में सिलेक्शन में अगर ये मान लेते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 20% बच्चा 1 नंबर आगे चला जाएगा, ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा, यानी आपकी रैंक बहुत ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन हमेशा आपकी नजर में रहनी चाहिए जो आपके उम्मीदों को बढ़ा दें, 100% बढ़ा दें। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद I2 एंड NaOH? ये कौन सा टेस्ट है, मैं जानना चाहता हूं ये कौन सा टेस्ट है। विच इज दिस टेस्ट? हर्बिसाइड मतलब जो आपका गेहूं के बीच में जो होता है वो घास पौधे जम आते हैं उनको खत्म करना होता है, घास को डैमेज करना होता है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है, रविंद्र राणा, बहुत सुंदर। दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। बहुत सुपर, जबरदस्त सीरीज चल रही है भाई साहब। जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं वो समझ लो उनका सिलेक्शन फाइनल है। एरोमा क्लासेस पर जो लोग भी हैं उनका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद I2 एंड NaOH? तो कौन नहीं देगा? तो ये कीटोन का टेस्ट है ही नहीं, तो कीटोन कैसे दे देगा, है ना? तो इसका मतलब है ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। शेष मुनि जी भागिए मत, आगे आगे मत भागिए, हमारे साथ चलिए। कभी कभी आगे आगे भागने से ठोकर भी लग जाती है, समझिएगा इस बात को। आगे आगे भागने से ठोकर भी लगती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा है? जी बोले, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? इसमें ज्यादा एसिडिक तो आपको पता होना चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जी बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following compound would be hydrolyzed with most difficulty with NaOH? Which of the following compound will be hydrolyzed with most difficulty with NaOH? कौन सा होगा इसमें आंसर? 61 का सुपर क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर, सुपर MCQ। सुपरा, जी देखिए यहाँ पर +I वाला ग्रुप लगा है और +I ग्रुप लगने के साथ साथ एक बात और यहाँ पर आ गई है, वो आपको अगर पता है तो ये कंडीशन पैदा हो गई है। और ये कंडीशन पैदा होने से जो बॉन्डिंग का ट्रांसफर है वो ऊपर हो जा रहा है, तो इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस डिफिकल्टी से होगा, मुश्किल से होगा, डिफिकल्टी होगा। ठीक है ना, समझ लीजिएगा जी। मर्दन सिंह जी, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया लग रहा है। मैंने आपसे एक बात के लिए रिक्वेस्ट आपसे किया था, आपने शायद मेरी बात पे ध्यान दिया या नहीं दिया। द प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, लेकिन डिफिकल्ट वहां पर होगा जी। 62 वाले का जवाब दीजिए, 62 वाले का जवाब देंगे आप। ये कंपाउंड आपके सामने है, ये रिएक्शन पहचानिए किस कैटेगरी की रिएक्शन है, ये रिएक्शन पहचानिए। आपको अगर याद होगा तो एक रिएक्शन का नाम है, ये उसी रेंज में आती है, सेम रिएक्शन है,
एक रिएक्शन का नाम बताइए आप ऑप्शन बता रहे हैं 62 का जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगा कि एक तो यहाँ से प्रोडक्ट निकल जाएगा। देखो ये एक ध्यान दो, ये होल ट्वाइस है, ये एनहाइड्राइड का प्रोडक्ट है। नहीं, ओजोनोलिसिस तो नहीं गुरु, नहीं बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और आप ध्यान दीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड की टाइप का ही है, वो ठीक है। आपका ऑप्शन मैं पूछ रहा हूं, ये है, ये नहीं पहचान पाए, अभी आप नहीं पहचान पाए हैं। मैं जब याद दिलाऊंगा तो आप पहचान लेंगे। ये बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है? क्लेजन कंडेंसेशन में एल्डिहाइड लिया जाता है, ये जीरो, यस वेरी गुड। CH2 जो है वो अल्फा है, तो अटैक यहीं पर से तो होगा। जब अटैक यहां से होगा तो फिर प्रोडक्ट भी तो यहीं से बनेगा। याद करिए, अब आपको मैं दिखाता हूं, ये रिएक्शन है, ये पहचान लो कौन सी रिएक्शन है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल सही है, पहचानिए। C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभी आप पहचानिए, ये मैंने कंपाउंड H2 लिया, यहाँ CH, ठीक है, यहाँ CH, यहाँ CO लिया, यहाँ पर O लिया, यहाँ पर CO, यहाँ CH3 लिया, यहाँ से H2O रिलीज कर दिया और प्रोडक्ट यहाँ CH3COO की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO, यहाँ पर O, यहाँ पर CO, यहाँ पर CH3। फिर मैंने इसका हाइड्रोलिसिस जब कराया एसिडिक मीडियम में तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH। रिएक्शन का नाम अगर आपने बता दिया ना तो पहचान जाएंगे। जबकि क्लेजन में यहाँ CH3 होता है, क्लेजन में यहाँ पर CH3 होता है और यहाँ पर लिया गया है C6H5। और वो भी, अब ये रिएक्शन आप पहचान लीजिए तो आप समझ में आ जाएगा, ये रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन। इस पर्किन रिएक्शन में ये कार्बन है 0, ये है अल्फा, ये है अल्फा। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोडक्ट बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, क्योंकि अटैक जो है इस वाले से होगा तो साइडों में CH3 लटके रह जाएंगे। तो आंसर फिर आपका आ जाएगा बी वाला। समझ गए ना? अब आया ना मजा? ये पढ़ो, एरोमा पर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यहाँ एरोमा पर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है और वो केमिस्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी कि जबरदस्त रिएक्शन, जबरदस्त प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके सामने बहुत मस्त है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, है ना? जबरदस्त रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस आप जरूर पढ़ करके रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही रिएक्शन कंफ्यूजन करती हैं और यही मेरिट को गिरा देती हैं। एक भी क्वेश्चन इस कैटेगरी का गलत हुआ और साथ में ही अगर दूसरे बच्चे का सही हो गया तो वो आपसे कई गुना आगे चला जाएगा। खासकर यूपी पीजीटी में एक क्वेश्चन 3.4 नंबर का होता है और 3.4 नंबर उस समय बहुत भारी पड़ जाते हैं जब मेरिट में हम बहुत नीचे चले जाएंगे इसी 3.4 से। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी कीमत पर भाई साहब छोड़ना नहीं है। समझ गया ना बात मेरी? जी, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिखा दिया है। ये देखो राजकुमार जी, दिस इज पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बना लेता है। इसका नाम अब आप बता दीजिए, इसको बोलते हैं, बोलो बोलो नाम कौन बताएगा? इसको है सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डी
हाइड बोलते हैं इसे, सिनेमेल्डिहाइड, वो सिनेमिक एसिड, सॉरी सिनेमेल्डिहाइड मैंने बोल दिया है, सिनेमिक एसिड बोलते हैं। सिनेमिक एसिड बोलते हैं इसे। चलो बढ़े आगे, ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए इंजन आगे खिंच करके जा रहा है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन। अगर आपने बता दिया, मिठाई आपके मुंह में अपने आप पहुंच जाएगी। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन। बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ए है। जी, सभी को पता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया है। बहुत सही मर्दन सिंह, ये रिएक्शन आपको पता है, ये कहाँ होती, इतना बताइए। स्ट्रैकर्स रिएक्शन क्या होती? अमीनो एसिड की प्रिपरेशन है, बिल्कुल राइट। स्ट्रैकर अमीनो एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ाई जाती है। एक बार आप लोग इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इस रिएक्शन को, ठीक है ना। स्ट्रैकर्स सिंथेसिस भी बोलते हैं, स्टैकर्स अमीनो एसिड सिंथेसिस भी जानी जाती है इसको, तो इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर एक वीडियो भी बना करके आपके नेम रिएक्शन में ऐड कर दूंगा, तो हमें रिमाइंडर डालिएगा इस पर, ठीक है। स्ट्रीकर्स ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो, इस पर मैं एक वीडियो आपकी बना करके डाल दूंगा। स्ट्रैकर्स स्ट्रैकर्स रिएक्शन थेसिस पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। अमीन जहां पर नेम रिएक्शन है उन्हीं में ऐड करूंगा, नेम रिएक्शंस में ऐड कर दूंगा, कल बना करके डाल दूंगा। क्लियर? ठीक, टेंशन आप ना लीजिए अनुसर के, जब तक मैं हुई आपको टेंशन नहीं लेना, मुझे टेंशन लेना है, आपको नहीं लेना है, ठीक है। मुझे लेना है, आप कतई मत लीजिएगा टेंशन। जी बताइए। टू फोल्ड होगी। द रीजन फॉर द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ मीजोटार्ट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स मॉलिक्यूल। 64 वाले का जवाब आपने हमें दिया है ए, राजकुमार जी। एक्चुअल में अगर हम लोग ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखें टार्ट्रिक एसिड में, तो क्या मैंने जो बनाया है ये टार्ट्रिक एसिड सही है? अगर सही हो तो हाँ लिखिएगा, और गलत हो तो लिख देना कि सर गलत है। दिस इज मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये मैंने मीजो टार्ट्रिक एसिड लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करना चाहोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इस कारण होगा, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि ऊपर नीचे मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो आंसर हमारा यहाँ पर भैया ए ही आएगा, राइट आंसर हमारा ए ही आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल फॉर्म मिथाइल एमीन ऑन रिएक्टिंग विद एसिटामाइड। मिथाइल एमीन ऑन रिएक्शन, ये रिएक्शन का नाम बताइए, पहले नेम बताइए। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नेम ऑफ द रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन बताइए, नेम ऑफ रिएक्शन बताइए। ये नेम रिएक्शन में काउंट होती है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। शेष मुनि जायसवाल जी, आपने क्लास ज्वाइन की है, ये बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। बिल्कुल आंसर सही है, बिल्कुल राइट आंसर है हॉफमैन्स, बिल्कुल नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, ये ऐसे भी आ सकता है या फिर NaOBr के नाम से भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ध्यान देना, ये ऐसे भी आ सकता है, बहुत ही सुंदर, सुपर से भी ऊपर। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ट्राई substituted benzene derivative having 3 different substituent group will be the number of isomer of ट्राई substituted बेंजीन। अब ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन अगर आपके पास में है तो एक एक्स यहां लग गया, ठीक है। अब मान लेते हैं ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, एक एक्स यहां लग गया, एक एक्स यहां लग गया, तो मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, ये आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में ही पढ़ा होगा, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ट्राई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव हैविंग, बोलिए, 3 डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट, सॉरी 3 डिफरेंट है, एक्स वाई जेड लेना पड़ेगा हमें, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड लेना पड़ेगा। आप सभी लोग बता रहे हैं कि मैक्सिमम 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना, टोटल तो फिर 9 हो गए, और एक अकेला ये हो गया, तो टोटल तो 10 हुए, फिर तो टोटल तो 10 आया। चलिए ट्राई मार लेते हैं, टोटल तो फिर 10 आ जाएगा दिलीप पांडे। अगर सेम है तो 6 और डिफरेंट है तो 3 और हो गए। चलो देखते हैं, पहला तो वो है ही, दूसरा बताइए आप, एक एक्स यहां लगा दें, एक वाई यहां लगा दें, एक जेड यहां लगा दें, ठीक है। इसी के साथ एक हम यहां लगा देते, बनाने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, गलती होगी, वाई, और तीसरा हम यहां पर लगा देते हैं जेड, ये डिफरेंट हो गए। अब इसको कांस्टेंट कर देते हैं, इसको वेरिएशन में ले आते हैं, देखिए जरा, सेम हम बना रहा हूं, टेंशन ना, सेम में तो 3 ही आएगा, वो तो हम भी जान रहे हैं, डिफरेंट में कितने आ रहे हैं, रुक जाओ यार राजकुमार, थोड़ी देर पढ़ भी लिया करो। एक्स हो गया, ठीक है, फिर वाई हो गया, और ये वाला आपका जेड हो गया, ठीक, एक तो ये जेड बनेगा, एक तो ये वाला भी जेड बनेगा, 2 जेड बनेंगे यहां पर, एक जेड ये बनेगा और एक जेड आपका ये बनेगा, 2 जेड वाली पोजीशन से बन जाएंगे। यहां पर एक्स को रोके रखिए जरा थोड़ी देर के लिए, एक जेड आपका ये भी बनेगा, बनेगा, और उसके बाद एक जेड पोजीशन पर ये भी आ जाएगा। यार थोड़ी देर पढ़ भी ले हम लोग, खाली मजा नहीं आ रहा ना। यहाँ पर वाई लगा, यहाँ पर जेड लगा लीजिए, यहाँ पर आप जो है वाई लगा लीजिए, तो अब ये भी इससे डिफरेंट हो गया, पहले वाले से भी डिफरेंट हो गया, ये वाला एक्स बीच में आ गया, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, भाई लेफ्ट राइट करोगे वो तो ये दोनों एक ही है, मतलब इसको आप चाहे ऐसे लिखो तब भी ये सेम रहेगा, मतलब इसमें से एक ही गिनेंगे,
इसको अगर हम ऐसे कर दें, मान लो जेड इधर कर दें और वाई इधर कर दें, तो ये सेम माने जाएंगे, इसमें से कोई एक ही माना जाएगा। एक बात ये भी याद रखिए। और चल लीजिए थोड़ा, तो अभी तक हमारे पास कंडीशन ये चल रही है कि इन दोनों में से एक को काउंट करेंगे, तो एक हमने ये काउंट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला अगर हम बनाते हैं, तो क्या ये संभावना नहीं है कि ये पोजीशन पॉसिबल हो जाए? जरा आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैंने ये बना दिया, यहां पर x को रोके रखिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, और यहां पर आप z ले लीजिए और यहां पर y ले लीजिए। क्या ऐसा कोई बना है अभी? ऐसा कोई बन पाया अभी? नहीं बन पाया ना? ऐसा नहीं बन पाया है ना? जी। चलिए, क्या ऐसा बन पाया कोई? नहीं बना। क्या ऐसा बन पाया, मैं x को बिल्कुल जाम किए हूं, मैंने z यहां ले लिया और y यहां ले लिया, ऐसा कोई बना है? तो कैंसिल कर दूंगा मैं उसको। मैं पोजीशन समझ चेंज करके बनाने की बात कर रहा हूं कि कितने बन सकते हैं, संभावना क्या है बनने की। उसके बाद आप नेक्स्ट पोजीशन, क्या ये संभावित है कि यहां पर मैं x ले लूं, यहां पर z ले लूं, यहां पर y? ये कोई बनाया है मैंने? तो कितने बने अब तक? अब तक कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ये बन गए, और नौमा तो ये खुद है ही, नौमा ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा बना हुआ? एक्स जेड वाई बना है कोई? पहले एक्स, बीच में जेड कहां पर आया है? ये बना है, हाँ सॉरी सॉरी, ये बना हुआ एक्स जेड वाई बना हुआ, जी जी ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक, 7 और 6 सेम हो गए, वेरी गुड शिवानी। तो ये हमारे पास आ गए 7, 6 और 7 हो गए, ठीक। और 7 और 1 हमारे पास हो गए टोटल 8, ये 8 हो गए। अब 8 के बाद आपके पास अभी 2 के ऑप्शन और बचे हैं, क्योंकि यहां पर 5 नहीं बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे, आंसर आएगा 10। 2 आप हमें बना करके और भेजिए। 8 तो बन गए हैं, 2 और पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, 2 पॉसिबिलिटीज और दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक तो हम z और y को अपोजिट पोल्स पर ले लें, z और y को अपोजिट पोल्स पर ले लें और x को उनके एक z के पास लगा करके देखें, क्या पॉसिबल है? देखिए ध्यान से, हम एक z और y को अपोजिट ले लेते हैं, z और y को हमने अपोजिट ले लिया। यहां पर जो हमने बनाया वो x और y के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। यहां पर जो हमने बनाया वो x और y के बीच में कोई गैप नहीं, यहां पर y और x के बीच में कोई गैप नहीं है। ऐसा कोई बना है क्या अभी? सॉरी, z के बीच में, z के बीच में गैप ना करिए, सॉरी, यहां पर y के बीच में तो गैप मिल रहा है, z के बीच में गैप ना करिए, z के बीच में गैप मत करिए। अब देखिए, कोई मिल रहा है आपको? ये वाला मिलाइए, मिल रहा है? 7 मिल रहा है, यानी 8 बनेंगे टोटल। तो टोटल 8 आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो यहां पर 8 का ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन सही करना पड़ेगा, टोटल 8 बनेंगे। काट दीजिए, आंसर यहां पर 8 आ जाएगा, टोटल 8। सही कर लीजिए इसे, टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे यहां पर, ठीक है। इसका फार्मूला नहीं बन पाएगा, इसका फार्मूला नहीं बन पाएगा जी।
7 है वो, ठीक है, मैं देख लिया है मैंने, वो आप पॉसिबल है, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। हाँ 7 था वो सेम हो गया है, मैंने देख लिया है, वो ये सेम हो गया है, तो इसे हटा देते हैं। टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। अगर बन पाए तो बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, वैसे मुझे समझ में 8 ही आ रहा है, ठीक है। 67, थोड़ा सा समय लिया मैंने आपका, रटा हुआ आंसर नहीं है मुझे, मैं भी रटता नहीं हूं, आपके साथ ही क्वेश्चन करता हूं मैं भी, ठीक है। तो अगर आपको बनाने का मौका मिले तो बना करके एक बार ट्राई करिएगा और मुझे भेज दीजिएगा अगर बन जाए। वैसे आप आंसर 8 याद रखिएगा, ठीक। 67 पर ऑयल मिथाइल सैलिसिलेट को क्या बोलते हैं? मिथाइल सैलिसिलेट को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है जी। चलिए ये रिएक्शन बताइए, ये रिएक्शन बहुत सुपर है, 68 वाला बताइए। 68 68 का बी है, 68 का बी बता रहे हो, 68 बताइए, 69 कहां पहुंच गए? 68 बताओ लोग ना, 69 पर कहां पहुंच गए? वही रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, बताइए। C8H10 है, क्या प्रोडक्ट होगा? ऑक्सीडेशन कराया गया है, तो कंपाउंड क्या रहा होगा? क्या ये कंपाउंड रह सकता है? C6 हो गया, यहां CH3 ले लें और यहां पर भी CH3 ले लें, क्या संभावना है? 6 हो गए, ठीक है, 2 8 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 4 और 6 10 हो गए, यही कंपाउंड तो है। यस, राइट और रॉन्ग बताइए, राइट और रॉन्ग। ये कंपाउंड बना तो ये आपका थैलिक एसिड बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, ये COOH, ये भी COOH बन गया। इसको गर्म कर दो, जैसे ही गर्म किया तवे पे लेके बैठे तो एक बूंद जिंदगी की आप टपका दीजिएगा, और अनुसार एक बूंद जिंदगी की ऐसे टपकाते हैं, अगर आपको पता हो तो देखो, एक बूंद गिरती हुई दिखेगी। शेष मुनि जी, आपको एक बूंद दिखी, और यहाँ पर जो सी प्रोडक्ट है वो आपका बना हुआ है। शेष मुनि जी, आपको एक बूंद जिंदगी की गिरती हुई दिखी? बताइए, अगर गिर दिखी हो तो जी। ये बूंद आपको पानी की बहुत कम लोग दिखा पाएंगे, हमें दिखाते हैं आपको। तो ये ऑर्थोजाइलिन है, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। सीरीज बहुत मस्त है, आप बहुत स्वस्थ रहिए। ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये ऑर्थो पर ब्रोमो लग गया और ये लग गया आपका एनिसोल। ऑन रिएक्शन विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया, यानी NaNH2 से रिएक्शन कराएं और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस, मतलब NH4OH रहे, है ना, लिक्विड अमोनिया इसके साथ में रहनी चाहिए। NH3 भी लिख सकते हैं, लिक्विड अमोनिया है, एक्वस अमोनिया नहीं है, लिक्विड अमोनिया NH3 लिख सकते हैं। तो अब 69 का आंसर में क्या कह रहा है? लिक्विड अमोनिया फॉर्म से क्या बनाएगा? तो आंसर अब आपके सामने है, जबरदस्त, आ हा, रसगुल्ला है, क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। 69 का, अब ये आपको पता होना चाहिए, ये NH2 ग्रुप जोड़ देता है। अब NH2 कहाँ पे जोड़ेगा वो भी आपको पता होगा, यहाँ पर तो OCH3 रहेगा, और यहाँ पर आपका क्या था, कहाँ पर जोड़ा था, जरा देख लें भाई, ऊपर कहाँ जोड़ा था, हाँ BR आर्थो पे था, तो आर्थो ही पोजीशन पर यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा, तो आर्थो एनी सिलिडीन कहलाता है।
हाँ वो तो खैर बेंजाइन मैकेनिज्म चलती ही है, वो तो खैर आपको मैंने बहुत पढ़ाई है नहीं पढ़ाई, बताओ ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रखना, फेफड़ों मत रखना। बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद हाइपो फॉस्फोरस एसिड फॉर्म्स एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये, है ना। इसमें C6H5 N2Cl जब रिएक्शन करते हैं H3PO2 से और साथ में इनके ऊपर डाला जाता है नंगा जल, तो ये बनाते हैं C6H6 प्लस N2 प्लस HCl, है ना, और साथ में निकलता है यहाँ पर H3PO3 बहुत ही सुपर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे रसगुल्लों। लैक ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन द डाइट कॉजेज, ये बीमारी हो जाती है अगर आप विटामिन सी की कमी ले लेते हैं। स्कर्बी हो जाता है। वेरी गुड। प्रीति वर्मा, क्लास कैसा लग रहा है? क्लास कैसा लग रहा है प्रीति वर्मा जी? फ्रियोन, फ्रियोन यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इज, कौन सी गैस होती है फ्रियोन में? डाइक्लोरोमीथेन होती है, इथेन होती है? 72 का जवाब आप मुझे आराम से दीजिए। 1 मिनट का समय दीजिए। रिएक्ट विद द एल्कोहलिक केसीएन, जी बताइए। इसमें डाइफ्लोरोमीथेन थी, इसमें बताइएगा 72 वाले पर बताइए। 72, 72 वाले का डी हो गया ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एल्कोहलिक केसीएन? Which of the following compound will react with alcoholic KCN? ठीक, बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम बताइए, रिएक्शन का नाम बताइए। रिएक्शन का नाम बताइए। बेंजॉइन कंडेंसेशन, एग्जैक्ट। बेंजॉइन, अगर ये पेपर दे दिया जाए तो सब लोग लग रहा निकाल दें, क्वालिफाई कर दें पाक से। ये जीआईसी लेक्चरर का पेपर ऐसा ही आएगा, सेम 100%। डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी, डोमेस्टिक फ्यूल एलपीजी इज, 74 का जवाब दीजिए, सी। Enantiomers can be easily distinguished by, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 75 वाला इंपॉर्टेंट है। जी, पोलरीमीटर, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत आता है। रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज के रिडक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज के रिडक्शन से बनता है सॉर्बिटॉल। ये है रिएक्शन, चंद्र प्रकाश चौधरी जी। ठीक है, क्रोमोट्रॉपिक एसिड, क्रोमोट्रॉपिक एसिड किसे बोलते हैं? 77 का जवाब दीजिए। क्रोमोट्रॉपिक एसिड किसे बोलते हैं? बड़ा अजीब सा नाम है ना, क्रोमोट्रॉपिक एसिड। इनमें से कोई है? ए और बी में से कोई है क्रोमोट्रॉपिक एसिड? दो ऑप्शन ये है। 1,4 डाई बेंजीन तो पक्का है। 1,4 पर डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन रहता है। 1 और 4 पर डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन रहता है। नो आइडिया सर। और 2,5 पर ये 1, 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 हो गया, SO3H होता है और यहां पर भी SO3H होता है। ये है, याद कर लो। अठहत्तर पर द इसेंशियल कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, 78 वाला जवाब दीजिए। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बिल्कुल सही। नाइनटी 79 पे। और टेफ्लॉन क्या होता है? व्हाट इज टेफ्लॉन? टेफ्लॉन बताइए क्या होता है? रुक जाओ, इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है तो फिर वो मीजो हो जाएगा ना, ये मीजो हो जाएगा, सिमेट्री है। सेवेंटी 79 का बताइए। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होता है, बी है जी। जगमोहन जी बहुत लेट आए आप, क्या कोचिंग 8 से 9 पढ़ा रहे ने शुरू कर दी है? बहुत लेट आए, 8 से 9 कोचिंग शुरू कर दी है क्या? द मोनोमर ऑफ पीबीसी इज, द मोनोमर ऑफ पीबीसी इज, मतलब एलन ज्वाइन कर ली है क्या? पहले अपनी कोचिंग में थे, एलन में ही थे? पहले एलन में ही थे, अपनी कोचिंग थी आपकी? आपकी तो शायद अपनी कोचिंग थी, एलन नहीं थी आपकी। अपनी में, अब एलन में। अच्छा, अपनी बंद कर दी।
नहीं ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छी बात है, एलन में पढ़ा रहा है। क्या करें जगमोहन जी, हम भी ज्वाइन कर लें? अच्छा, दोनों चला रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या करें, हम भी ज्वाइन वाइन करा ले, नौकरी भी छोड़े यार। द मोनोमर ऑफ पीबीसी इज, बताओ। विनाइल क्लोराइड, वेरी गुड, नाइस। सी, ये हो गया विनाइल क्लोराइड। फायदा तो नहीं, फायदे वाली बात ही नहीं, फायदा तो यार यहाँ पर भी कोई नहीं है। जितना हिसाब से जितने कोर्सेज मैं दे रहा हूं, इतने कोर्स कोई दे नहीं सकता है, इतने चीपेस्ट कोर्स नहीं दे सकता है, तो फायदा तो कहीं भी नहीं, फायदा की तो बात ही मत करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मीन फ्री पाथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त। 81 का बताइए आंसर, 81, 81 का, यानी कि जो लैम्डा और डायमीटर में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर का। बिल्कुल सही, राइट जवाब आपने दिया है। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। योर परफॉर्मेंस पे अगर मैं नंबर देना चाहूँ, परफॉर्मेंस पे नंबर देना चाहूँ, तो योर परफॉर्मेंस इज 100% फॉर दिस पेपर। फॉर दिस पेपर, इस पेपर के लिए आपकी परफॉर्मेंस 100% है भाई साहब, जबरदस्त है। When hydrogen gas under high pressure is permitted to expand into the region of low pressure, मन तो यार बहुत करता है, कर लें ज्वाइन, दिलीप राय दो, अच्छा ज्वाइन कर लें, शुरू करें बैच। आओ यार, तुम लोग पढ़ाया करो साल, होगा देखा जाएगा। मैं नहीं, तुम लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ, प्लेटफॉर्म अपना दे दूंगा, पढ़ाइए, फायदा लीजिए कुछ। 82 वाले पर चले आइए। व्हेन हाइड्रोजन गैस अंडर हाई प्रेशर इज परमिटेड टू एक्सपेंड इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर एडियाबेटिकली, देन मन बहुत करता है, क्या करूं, मन करता है छोड़ दूं नौकरी, बस पढ़ाता ही रहूं, दिन भर केमिस्ट्री पढ़ाऊं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये किसको किस लॉ को फॉलो करता है? 82 वाला बताइए, 82 वाला किस लॉ को फॉलो करता है? लॉ कौन सा अप्लाई होता है यहाँ पर? एट्टी टू वाला बताइए, लॉ कौन सा फॉलो करता है ये? जूल थॉमसन इफेक्ट, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। जूल थॉमसन इफेक्ट, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर जवाब। यानी 82 का बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। When hydrogen gas under high pressure is permitted to expand into region of the low pressure adiabatically, it is rise in temperature. Yes, बिल्कुल सही। There, the root mean square velocity of the hydrogen will be doubled if temperature is, बताओ, ये क्वेश्चन भी बहुत करवा चुका हूँ, 83 वाला। रूट मीन स्क्वायर, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी RT अपॉन क्या हो जाएगा, M, यानी 3RT अपॉन M हो जाता है। बताइए 80 वाले का क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ेगी, 2 डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी 4 टाइम्स, इंक्रीज होगी 4 टाइम्स, डिक्रीज कैसे हो जाएगी? 83 वाले का बताइए। इंक्रीज होगी 4 टाइम्स जी। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल्ड इफ टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर मैं 2 रख दूं और टेम्परेचर, हाँ ठीक है, डबल हो जाए, इनवर्सली है ना।
इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली कहाँ है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल्ड। ये वैल्यू दोगुनी हो जाए, ये दोगुनी कब आएगी? ये दोगुनी कब आएगी? जब ये 4 गुना बढ़ाया जाए। भाई 4 का ही तो रूट आप निकालोगे, तभी तो आप जो है जब 4 टाइम करोगे टेम्परेचर, पहले मान लो ये है, ये 1 है, 4 टाइम्स करोगे ना, तभी तो इसका रूट निकल करके आएगा ये 2। डायरेक्ट निकालो ना, ज्यादा क्यों दिमाग लगा रहा है? पहले अगर पहला इक्वेशन इसे मानते हो, तो दूसरे वाले को इसे 1 मान लो, तो इसे 1 हो गया, 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3r, यहाँ पर 3RT, यहाँ पर भी आप 3RT मॉलिक्यूलर वेट काट दीजिए, ठीक। और ये आपका 3R और ये T हो गया, ये भी सब कैंसिल आउट हो गया। टेम्परेचर यहाँ क्या था 1 और यहाँ आपका 1 था, यहाँ 4 था, तो ये आपका 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तब ये 2 आएगा, इसलिए बता रहा हूँ आप। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े से, 20-25 क्वेश्चन हैं, कल कर लेते हैं, ठीक है।